अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक बार साथ में पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया व मुरसलीन वल मुरसलीन अम्मा बाद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मदिन नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवायतु सुन्नतुल इतिकाफ। नउईतु सुन्नतल इतिकाब। ठीक है, आप लोग खामोशी की नियत कर चुके हैं, बगौर सुनिएगा कि आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हैं। देखो, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है सैकुल पारा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। यानी ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला जब भी मुखातिब किया कुरान में दो तरीके से, एक तो आम इंसानों से और एक मुसलमानों से यानी मोमिनों से। तो वो फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालों, नमाज और सब्र से मदद मांगो। फिर आगे फरमाया कि इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। इस जुमले पे यानी इस आयत पर गौर करो तो अल्लाह ये नहीं फरमा रहा है कि अल्लाह नमाज वालों के साथ है, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। हालांकि नमाज एक बहुत बड़ी इबादत है, इबादतों में सबसे अफजल है। इसकी शरह लिखते हुए बहुत सारे मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इबादतों में सबसे ज़्यादा मतलब जो कठिन मानी जाती है वो नमाज है, और बातिनी इबादतों में यानी जो हम लोग इंटरनल करते हैं उसमें सब्र है। तो ये दोनों से मदद मांगा गया, लेकिन अल्लाह सब्र वालों के साथ है। उसकी वजह एक ये भी मुफस्सिरीन लिखते हैं कि करबला में नमाज दोनों तरफ हो रही थी। ठीक, यजीद के फॉलोअर्स भी नमाज पढ़ रहे थे और हुसैनी भी नमाज पढ़ रहे थे। तो फ़र्क क्या है? तो अल्लाह ने कुरान में ये फरमा दिया इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, मैं नमाज नहीं सब्र वालों के साथ हूँ, गोया करबला वाले के साथ। खैर, ये एक मुख्तसर सी तमहीद थी। जिक्र शुहदाए करबला जानने से पहले देखो, हमारे यंगस्टर को, खास करके बच्चों को यह मालूम होना चाहिए कि हुआ क्या था, मैटर क्या था। एक जंग में कोई अपने बच्चों को, बहनों को, बीवियों को लेकर क्यों गए वो, और अगर गए तो 72 लोग शहीद हो गए, क्यों शहीद हुए? सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान इस जंग में क्यों नहीं गए? और भी बहुत तमाम तरीके से एतराज़ हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और दीगर लोगों पर किए जाते हैं, हमारी कौम पर भी किए जाते हैं। तो मुख्तसर से हम वाक़या पेश करेंगे, बहुत ही कलील वक्त भी है, जल्दी जल्दी से, मगर इंशाअल्लाह हम सारी चीज़ें मुस्तनद रवायत से यानी रेफरेंस के साथ पेश करेंगे। तो आप गौर से सुनिएगा कि मामला था क्या। सबसे पहले सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी शहादत का वाक़या बचपन से ही मशहूर हो चुका था। एक बार का वाक़या ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आए अपने और परेशान हाल में थे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि आप परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने फरमाया कि आज मेरे पास एक फरिश्ते आए जो इससे पहले कभी नहीं आए थे, और एक रवायत के मुताबिक हज़रत जिब्रील आए थे। तो उन्होंने कहा कि अनकरीब आपकी उम्मत आपकी इस बेटे को शहीद कर देगी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और उन्होंने मुझे वहाँ की मिट्टी भी ला के दी। वो मिट्टी आपने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी बीवी थी उनको दे दिया, और कहा कि इसको शीशी में रख दो, जब मेरा बेटा शहीद हो जाएगा तो ये मिट्टी खून बन जाएगी, ये निशानी के तौर पे। इसमें दो बात और भी, ये नुक्ता है कि हुजूर को ये पता था कि जब ये वाक़या होगा करबला का तो उस वक्त मेरी यही बीवी जिंदा होगी, नहीं तो किसी और को भी दे सकते थे। ठीक है, तो बचपन से ही मशहूर था, और इमाम हुसैन और दीगर मदीने में ये बचपन से मालूम था कि आप शहीद होंगे। तो मामला क्या था सुनो। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद पहले खलीफा बने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद आपके इंतकाल के बाद हज़रत उमर फारूक खलीफा बने। खलीफा का मतलब इस्लाम की तमाम बागडोर को संभालना, यानी एक तरह से कह सकते हो बादशाह जो इस्लाम के तमाम कानून को, नियम को अप्लाई करता है। उसके आपके इंतकाल के बाद हज़रत उस्मान गनी खलीफा बने तीसरे। फिर चौथे बने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। आप कूफा में थे कि आपको शहीद कर दिया गया हज़रत अली को, और उसके बाद खलीफा बने सैयदना हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बड़े बेटे, इमाम हुसैन के बड़े भाई, उनको जहर दे दिया गया था। उसके बाद ये तय हुआ था, लेकिन
हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत दी गई। इमाम हसन के बाद यह खिलाफत किसके पास चली गई? हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, इस शर्त पर कि आपके बाद वापस खिलाफत इधर ही आएगी, या तो इमाम हसन अगर जिंदा रहेंगे तो उनको मिलेगी या इमाम हुसैन को। मगर हुआ ये कि जब सन 60 हिजरी में हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, तो उनका बेटा यजीद जो है खुद तख्ती पर बैठ गया, बादशाहत पर और खिलाफत पर। मगर उसे खतरा था 3 लोगों से, ध्यान से सुनिएगा। उस वक्त उसे 3 लोगों से बहुत ज्यादा खतरा था। उन 3 लोगों में से एक नाम और ऐड कर लो जो आम है हमारे हुसैन, 4 लोग। एक थे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में, और एक थे अब्दुल्ला बिन जुबैर, और तीसरे थे हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। ये बड़े जलीलो कद्र मदीने शरीफ के माने जाते थे और इनको खिलाफत का दावेदार भी माना जाता था। और फिर चौथे सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो यजीद को यह डर था कि हम अपनी खिलाफत का ऐलान तो कर चुके, मगर यहाँ 4 लोग जो हैं इनसे मुझे प्रॉब्लम होगी। तो उसने तुरंत अपने एक गवर्नर को, मदीने शरीफ में जो गवर्नर था वलीद बिन उक़बा, उसको बोला कि आप जाओ और इन लोगों से कहो कि मुझे मेरे हाथ पे बैत करें, यानी मेरी बात कबूल करें, मेरी बादशाहत कबूल कर ले। तो वलीद बिन उक़बा गए सैयदना इमाम हुसैन के पास, बारी बारी सबके पास। ये तो सब जानते हैं और तमाम तारीखों की किताब में लिखा था कि यजीद जो था 1 नंबर का पलीद था, फाजिल था, फासिक था और तमाम तरह के शराब पीता था, यानी हर बुराई उसमें थी। तो कोई भी अच्छा इंसान उसकी बैत के लिए तैयार नहीं होगा। तो इमाम हुसैन कहाँ से तैयार हो जाते? तो कुल मिलाकर वो जो वलीद बिन उक़बा गया कि आप यजीद की बात कर लें, तो उन्होंने कहा कि मुझे 1 दिन का वक्त चाहिए। आपने इस हिकमतन टाइम मांगा और फिर आपने अपने घर वालों से राय किया। तो 2 लोग तो मक्के शरीफ चले गए और फिर राय ये तय पाई कि मैं, हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं जो है उनकी बैत तो कबूल नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ मक्के शरीफ यहाँ से पूरा। तो आप अपने परिवार के साथ मक्के चले गए। अब यहाँ से एक रिजल्ट ले लो, अगर जंग करना होता तो मक्के से कूफा, मदीने से कूफा करीब है, उनका इरादा कभी भी जंग करने का नहीं था, वरना वो मक्का क्यों जाते? वो खून खराबा नहीं चाहते थे कि खिलाफत के चक्कर में कोई खून खराबा हो। तो आप मक्के शरीफ आ गए। मक्के शरीफ आने के बाद जब यजीद को यह पता चला कि वो तो मदीने से मक्के शरीफ आ गए और इनका यहाँ पर बहुत इस्तकबाल हुआ, भाई यहाँ पे सहाबी रसूल भी बहुत सारे थे और भी दीगर लोग थे जो इमाम हुसैन को मानने वाले थे। तो इसने कहा कि ये बात तो पसंद नहीं आई, तो उससे दबाव बनाना शुरू किया कि इमाम हुसैन से या तो बैत दो या तो फिर उनसे कहो जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, जो कूफा के लोग थे, कूफा के जो गवर्नर थे, गवर्नर मतलब जैसे मान लो कि हमारे हिसाब से अब हम लोग क्या है, जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं उसके ऊपर गवर्नर होते हैं, राष्ट्रपति जैसे देश में होता है प्रधानमंत्री होता है। मान लो कि मेन किसी शहर को चलाने वाला, शहर की सबसे डीएम समझ लो, उसके इशारे पे सारा चलता है, गवर्नर कहते हैं। तो कूफा के जो गवर्नर थे वो एक सहाबी रसूल भी थे और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। उनका नाम था नुमान बिन बशीर, ठीक है, हजरत नुमान बिन बशीर थे। अब कूफा वाले खत लिखने लगे इमाम हुसैन को कि आप आइए और हम आपके बैत के लिए तैयार है इमाम हुसैन, हमें यजीद की बैत नहीं करनी है, आप तुरंत आइए। और रोज खत लिखने लगे और आप मक्के शरीफ पहुंच चुके थे। ये रजब का महीना चल रहा था। उसके बाद खत पे खत आते चले गए। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने मक्के के लोगों से राय की कि क्या किया जाए। तो सब ने एक राय दी कि कूफा वाले बेवफा होते हैं। एक मशहूर अरबी में वो मुहावरा है, कूफी ला यूफी, यानी कूफा वाले बेवफा होते हैं, तो आपका जाना बेहतर नहीं है। 1 खत, 2 खत, 50 खत ऐसे आते रहे, बल्कि सैकड़ों खत आने शुरू हो गए। लेकिन एक खत ऐसा है उसमें ये जुमला लिखा था कि या हुसैन, हम आपको बार बार खत लिख रहे हैं लेकिन आप नहीं आ रहे, अगर आप नहीं आए तो हमें मजबूरी में यजीद की बैत करनी होगी, मगर बारोज़े क़यामत फिर हम आपके नाना जान से आपकी शिकायत करेंगे कि हम इमाम हुसैन के साथ थे, वो नहीं आए तो हमने मजबूरी में यजीद की बैत की, फिर आप समझ लीजिएगा। ये खत पढ़ने के बाद इमाम हुसैन बहुत सोच में पड़ गए और कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो अब जाना पड़ेगा, वरना मैं अपने नाना को क्या मुँह दिखाऊंगा। तो लोगों ने राय किया ठीक है आप जाना चाहते हैं जाइए, मगर पहले आप अपने किसी को भेजिए, वहाँ के हालात मालूम कीजिए। तो उन्होंने अपने चचा के लड़के, अपने कज़न मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि आप जाएं और देखें क्या है। तो मुस्लिम बिन अकील मक्के से कूफा के लिए निकले अपने 2 बच्चों के साथ, इब्राहिम और हज़रत मोहम्मद, और 2-3 साथियों के साथ वहाँ पहुँचे कूफा में कि हम इमाम हुसैन की तरफ से आए, आप मेरे हाथ में बैठ कीजिए। जब ये कूफा पहुँचे और उन्होंने कहा कि मैं इमाम हुसैन की तरफ से आया हूँ, जो मामला है मुझे बताएं, अगर आप इमाम हुसैन के साथ हैं तो मेरे साथ बैत कीजिए।
पहले ही दिन 14,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथों बैठ कर कि हम रेडी हैं इमाम हुसैन के साथ। और माहौल बड़ा अच्छा, नारे तकबीर, और मतलब ऐसा माहौल लग रहा था एकदम बड़ा घरेलू माहौल। तो मुस्लिम बिन अकील बहुत खुश हुए कि यहाँ का माहौल तो बड़ा अच्छा है कूफा का। उन्होंने तुरंत खत लिख दिया, उस समय मोबाइल तो था नहीं, उन्होंने खत लिखा इमाम हुसैन को, आप जल्दी चले आए, माहौल बहुत साजगार है, कोई मसला नहीं है, आपसे बैत करने के लिए लोग तैयार हैं, आप तुरंत आए, मामला हल हो जाएगा। और ये खत लिख दिया। अब जो गवर्नर थे नोमान बिन बशीर, वो मैंने बताया ना कि वो अहले बैत से मोहब्बत करते थे, उन्होंने देखा कि मुस्लिम बिन अकील सबसे बैत कर रहे, मामला पलट रहा है, तो वो कुछ बोले नहीं। हालांकि वो उनको तो यजीद नहीं अपॉइंट किया था, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, वो खामोश रहे। वहां पे भी कुछ गद्दार लोग थे, मुनाफिक हर जमाने में होता है। तो कुछ लोग गए, जिसमें वो भी था वलीद बिन उक़बा, वो गया यजीद के पास और शिकायत करने लगा कि अरे मामला गड़बड़ा गया है। वहां तो मुस्लिम बिन अकील पहुंच गए और सारे इमाम हुसैन के साथ हो रहे हैं, वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आपकी बैत खत्म हो जाएगी। तो यजीद बड़ा तिलमिला गया, उसने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। उसने तुरंत एक बहुत ही मक्कार शख्स, जिसका नाम क्या था, अभी जैद नाम क्या का गवर्नर था, ठीक है, अभी जैद कम करके था, जैद अभी, खैर जो भी, मतलब बहुत मक्कार था वो, नाम ना है तो अच्छा ही है, बहुत मक्कार था वो, क्योंकि वो अहले बैत का दुश्मन था, गधा, बहुत बड़ा दुश्मन था और एक नंबर का खुराफाती इंसान। तो वो तुरंत आया और देखो उसकी चाल देखो कैसे आया वो। उसने देखा कि माहौल यहाँ पे कैसा है, सब इमाम हुसैन के इंतजार कर रहे हैं। उसने अपने ड्रेस को इमाम हुसैन वाला अबाया पहना और कपड़ा एकदम ठीक इमाम हुसैन की नकल वाला। और जब वो पहुंचा कूफा में तो वहाँ रात को पहुंचा, मगरिब के एकदम बाद अंधेरा हो चुका था। तो लोगों ने सोचा इमाम हुसैन आ गए, तो लोगों ने इनका बहुत नारे तकबीर के साथ स्वागत किया और उनके हाथ को चूमने लगे। तो ये अंदर अंदर तो समझ गया कि देखो ये सब इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, लेकिन इसने अपना चेहरा नहीं खोला। अब लोग इनके साथ साथ होते हुए ये सीधा गया गवर्नर हाउस, जहाँ पे वो थे नोमान बिन साबित, नोमान बिन बशीर, और वहां जाकर खड़ा हो गया। तो नोमान बिन बशीर जो अहले बैत से मोहब्बत करते गवर्नर थे, उन्होंने देखा नीचे झांककर कि इमाम हुसैन खड़े, जबकि इमाम हुसैन थे नहीं। कौन थे वो? वही मक्कार। तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, यहाँ पर कूफा का कोई मसला नहीं है, ये सब बड़े बेवफा होते हैं, आज आपके साथ है कल पलट जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि आप चले जाएं। तो उसने अपना निकाब उठा दिया। जब निकाब उठाया तो देखा कि वो था इब्ने ज़ियाद, याद आ गया मुझे का नाम, इब्ने ज़ियाद। तो इब्ने ज़ियाद था वो। तो वो कहा आप नीचे आओ, बहुत यहाँ पे अपना काम कर रहे हो। तो नुमान बिन आए नीचे, कहा आपको माजूल करते हैं। उनको उनके पद से हटा के खुद गवर्नर बन गया। अब उनका कहानी खत्म। अब इसने मुस्लिम बिन अकील की तलाश करवाई, कहाँ उनको पकड़ के लाओ, और कूफा वालों को धमकी दी कि तुम लोग जो मुस्लिम बिन अकील और इमाम हुसैन के साथ हो, काट डालेंगे तुम लोग को। 40,000 लोगों ने बैत तब तक कर चुकी थी, लेकिन जब इसने अपनी मक्कारी शुरू की, वाकया ये बयान होता है कि मुस्लिम बिन अकील को बुलवाया गया। तो मुस्लिम बिन अकील जब आ रहे थे तो आपके साथ 10,000 लोग थे। रास्ते में नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद में पहुंचे तो 1,000 लोग थे। आपने जब सलाम फेरा तो आपके पीछे एक लोग भी नहीं था। ये थे कूफा की बेवफाई। आप पहुंचे गवर्नर हाउस, वो भी चालाकी से बुलाते कि हम बात करेंगे, हमें कोई जंग नहीं करना। मुस्लिम बिन अकील पहुंचे तो दरवाजे के पीछे पहले ही से हथियारबंद लोगों को रखा था, क्योंकि जानता था कि अहले बैत के लोगों से तो मुकाबला करना। तो वो तुरंत उनको शहीद कर दिए वहीं पे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम बिन अकील वहीं शहीद हो गए। अब इधर खत पहुंचा किसका? मुस्लिम बिन अकील का, कि माहौल तो बड़ा अच्छा है, आप आ जाइए। अब इमाम हुसैन सोचो माहौल तो अच्छा है, सब अच्छा है, तो चलते। तो लोगों ने राय किया ठीक है आप चले जाइए। तो आपने 82 लोगों के साथ कूफा की तरफ कूच कर दिया। इमाम हुसैन और इनके 82 लोग साथ में कूफा की तरफ चलने लगे। रास्ते में पहुंचे, हम मुख्तसर कर रहे हैं, रास्ते में पहुंचे करीब 10 किलोमीटर कूफा रह गया था। तो किसी ने खबर दी कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं, कूफा का मामला पलट चुका है, अब आप वापस चले जाए। इमाम हुसैन जिनको पहले ही से मालूम था हम शहीद होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि पीछे हटना हमारा काम नहीं है, अब हम चल चुके हैं तो चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कूफा भी 2 किलोमीटर रह गया था कि हुर, हालांकि ये बाद में दोस्त हो गए, इसलिए हम लोग इनका नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं, हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उस वक्त ये यजीद की तरफ से थे, लेकिन मोहब्बत करते। हुर आए और कहा कि इमाम हुसैन हम आपको गिरफ्तार करने आए, आप या तो हमारे साथ चलिए नहीं तो आप जंग कीजिए। तो इमाम हुसैन कहे कि अब मैं पीछे नहीं हटने वाला, ना जाने वाला हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। तो हुर कहे कि हम आप, ये 3 मुहर्रम का वाक़या हो चुका था तब तक, 3 मुहर्रम।
तो ये 2-3 दिन समझाने में चला गया कि आप चले जाएं, आप रहने दें। तो इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, हम बातिल के हाथ में कभी भी अपना हाथ नहीं देंगे। इतने में साद इब्ने साद जब खबर मिली यजीद को कि हुर कुछ कर नहीं पा रहे, मामला खाली बातचीत पर है, तो उसने इब्ने साद को भेजा कि जाओ और उनको कत्ल कर डालो। आते तो ठीक, नहीं तो जंग करो, कत्ल करो, कहानी खत्म। और तकलीफ ये दो कि उनका पानी बंद कर दो। 8 मुहर्रम हराम को आप पर पानी भी बंद कर दिया, नहर फुरात के आसपास पूरा पहरा लगा दिए, पानी वगैरह खत्म। अब मामला ये हुआ कि जंग करना है, ठीक, तो पानी भी खत्म हो गया, हर एक चीज़ का ये लोग खत्म हो गया। 10 मुहर्रम हराम को तो ये तो पहले 1-2 चीज़ बात ध्यान दो, पॉइंट कर लो। जंग के इरादे से नहीं गए थे, इनको धोखे से कूफा बुलाया गया, कूफी बुलाए थे, बाद में पलट गए। 40,000 लोग तैयार थे, पीछे 1 रुपये लोग भी नहीं थे। पलटा कौन था? कूफी। जंग के लिए नहीं बुलाए थे कि आइए हम आपके हाथ बैत करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी गए थे। अगर वो जंग के लिए जाते तो लश्कर लेके जाते ना, सहाबा भी साथ में आते। सहाबा भी इसीलिए नहीं थे कि जंग करने थोड़ी जा रहे हैं। हालांकि उसमें कम से कम 22 सहाबा थे, उस 82 लोगों में। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उसमें करीब 82 सहाबा भी थे। 10वीं मुहर्रम का दिन आया, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। 10वीं मुहर्रम का दिन आया, आपने वहाँ से उस तरफ से ऐलान हुआ या तो बैत कीजिए या तो जंग कीजिए। तो आपने फरमाया कि ठीक है मैं जाता हूँ। तो इनके जो अहबाब थे, दोस्त अहबाब, उन्होंने इमाम हुसैन से कहा नहीं, पहले आप नहीं जाएंगे, हमारे होते आप नहीं जाएंगे, पहले हम जंग करेंगे। जो लोग ये कहते कि इमाम हुसैन चाहते तो 72 को बचा लेते, खुद जाते, आप शहीद हो जाते तो बाकी तो बच जाते। इमाम हुसैन हर बार जा रहे थे, लेकिन इनके रुफ़का ने रोक दिया कि नहीं आप नहीं, हम जाएंगे। और एक एक करके सारे लोग शहीद होते चले गए। हज़रत इमाम हसन जो इनके बड़े भाई, उनके बेटे थे हज़रत अब्बास, ये 9 साल के थे, ये भी गए और खूब लड़े, जंग लड़े, आप भी शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन के बेटे, बड़े बेटे का नाम अली असगर, अली अकबर, बीच के बेटे का नाम अली औसत, और सबसे छोटे बेटे का नाम था अली असगर, जो 6 माह के थे। तो सबसे पहले अली अकबर गए। इमाम हुसैन जा रहे थे, कहे कि बाप के होते हुए बेटा नहीं जाता। तो अली अकबर गए, खूब लड़े, खूब जंग लड़े, और आप भी शहादत, जामे शहादत नोश फरमा लिए। अली औसत जो थे, उनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, जिनको शिद्दत से बुखार थी, 3-4 दिन बिना पानी के हो गए थे, वो उठ नहीं पा रहे थे। वो भी तैयार थे, लेकिन इमाम हुसैन ने उन्हें रोक रखा था कि आप ना जाएं, अगर आप भी चले जाएंगे तो फिर हमारी नस्लें कैसी चलेंगी। उसके बाद इमाम अली असगर जो छोटे से थे, 6 माह के, उनको प्यास लगी थी, तो उनकी जो घर की ख्वातीन थी, उन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया कि देखिए इन यजीदियों का हम लोग दुश्मन हो सकते हैं, छोटा सा बच्चा क्या किसी का बिगाड़ा है, देखिए कितना प्यास की शिद्दत से रो रहे हैं, आप उनसे कहें कुछ बूंद पानी पिला दें। इमाम हुसैन के वो नहीं मानेंगे, हमें पता है कि वो बहुत मक्कार है, लेकिन उन लेडीज़ ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे को पानी नहीं देंगे। इमाम हुसैन उनकी इसरार पर अब बच्चे को लेकर नहर फुरात के पास गए और कहा कि तुम लोगों की दुश्मनी मुझसे है ना, मैं तैयार हूँ, इस बच्चे को पानी पिला दो। उन बदबख्तों ने आपके गले में तीर मार दिया उस बच्चे के, और एक चीख के साथ इमाम अली असगर भी इस फानी दुनिया से जन्नत चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम लोगों का एक नुक्ता है कि वो प्याज की शिद्दत से नहीं रो रहे थे, लोग कहते हैं ना प्याज की शिद्दत से रो रहे थे, वो जामे शहादत पीना चाहते थे कि सब हिस्सा ले रहे हैं, मैं छोटा सा हूँ तो मैं ना जाऊँ, तो चलो मैं रोता हूँ तो खुद ही लोग मुझे ले जाएंगे और मैं भी शहीद हो जाऊँगा, कल को शहादत कहलाऊंगा, मैं भी शहीद कहलाऊंगा, ये जज्बा था उनका। उसके बाद आप उसको लेकर वापस आए, 70-72 लोग शहीद हो गए। सोचो हमारे यहाँ किसी एक का इंतकाल हो जाए, 2 का इंतकाल हो जाए तो हमारे ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। इनके बेटे का इंतकाल हो गया, छोटे बेटे का इंतकाल हो गया, भाई के लड़के का इंतकाल हो गया, और इनके हजरत अली ने एक और शादी की थी, उनके बेटे थे हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अकबर बिन अली, हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत अब्दुल्ला, हजरत उबैदुल्ला, एक एक करके सारे शहीद होते चले गए। अब आखिर में हजरत इमाम हुसैन की बारी आई। बस 2 मिनट में इंशाल्लाह मुकम्मल, आखिरी माल का समझो इनका खाया था। हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए और कहा कि देखो तुम लोगों ने मेरे तमाम लोगों को शहीद कर दिया, मैं तुम्हें अब भी दावत देता हूँ, मेरी बैत कबूल करो, जन्नत की तरफ आ जाओ। तुम लोगों ने जो खून बहाया है, मैं क़यामत के दिन अपने नाना से तुम लोगों को माफ़ी दिलवा दूंगा और आबे कौसर का पानी पिलाऊंगा। लेकिन वो बदबख्त नहीं मानेगा, क्या भाषण मत दीजिए, आइए जंग कीजिए। तो उसमें से एक शख्स आया, कहा कि आप ना बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, मुझे तो माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह आप जहन्नम में नजर आ रहे हैं। कौन कह रहा है? उधर का एक बंदा इमाम हुसैन को कह रहा है, जिसके लिए मेरे आका सजदे को तवील करते थे, जिसको कांधे पर बैठाते थे, जिसके लब को छुआ करते थे मेरे आका, उसको वो यजीद का बंदा कह रहा है कि मुझे आप जहन्नम में दिखाई दे रहे हैं, आप जल रहे हो जहन्नम के आगे, मतलब चैलेंज कर रहा था। तो इमाम हुसैन ने कहा, अच्छा इमाम हुसैन की एक क्वालिटी और बता दी, आप मुजीब दावत थे, इसका मतलब होता है जो भी दुआ करते कबूल हो जाती। तो आपने कहा कि जहन्नम में मैं नहीं, तू दिख रहा है। इतना कहना था कि वो जिस घोड़े पे बैठा था वो घोड़ा आगे बढ़ा
और वो गिर गया और उनका एक पैर घोड़े के जीन में टिका और वो घोड़ा भागते भागते वहाँ पे खंदक खुदा हुआ था आग का, उसमें गिरा और वहीं पे वो मर गया मजदूर और कह रहा था कि आप जन्नत में, खुद आग में चला गया। एक बकबक देखा तीर मिला गया और कहा माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कि आप तो हमें नहीं लगता आप रसूल के घराने के, आप वहाँ के हो ही नहीं सकते। इमाम हुसैन ने कहा तू तो जलील ख्वार होके मरेगा। मैंने कहा ना मुझे दावत थे, जो बोले थे वो, इतने में उसको टॉयलेट लगा, भागा वो तो रेत आई, भागा वही नंगा हुआ बैठा, बिच्छू काट लिया उसको और वहीं पर तड़प तड़प के गलाजत में जिल्लत की मौत मर गया। फिर तीसरा आया, उसने कहा कि आप जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जंग कीजिए, जबान से जंग नहीं होती। तो आपने कहा कि चलो आओ, फिर आपने जंग शुरू किया और तलवारें चलने लगी, नेज़े चलने लगे और हज़रत इमाम हुसैन जिनके पास तलवारें अली थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब ध्यान था, हालांकि 3 दिन के प्यासे थे लेकिन जंग ऐसे लड़ रही थी कि आज पूरा खत्म कर देंगे ये दिए को। 16,000 30,000 20,000 जितने भी लश्कर थे सबको मूली गाजर ककड़ी की तरह काट रहे थे। उधर माहौल एकदम गर्मा गया कि क्या हो रही, तो वो भयानक मार रहे हैं। उसके बाद इमाम हुसैन फिर रुके और फिर कहा अभी भी वक्त आना तो आ जाओ। तो उसमें हजरत हुर जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, तो वो खड़े हुए कहते मुझे इस तरफ जहन्नम दिख रहा है, इस तरफ जन्नत दिख रहा है। तो वो इधर आ गए और इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे अल्लाह माफ़ कर देगा कि अगर तुम हमारे तरफ आते हो तौबा करते हो तो अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। कहा बस ठीक है, मैं आपकी तरफ आ गया। और फिर आके उन लोगों से कहता है यजीदियों तुम भी इधर आ जाओ, वो जहन्नम में ये जन्नत है। मगर वो नहीं मारे, कहते तुम लोग गद्दार हो, तुम तो उधर चले गए। तो ये फिर जंग लड़ता है और ये भी शहीद होते थे। और आखिर में इमाम हुसैन जंग करते हैं और जंग करते करते जोहर का वक्त हो गया, जुमा का वक्त था। तो आपने देखा कि वक्त जुमा है, हालांकि मुसाफिरों अब कुछ लोग ना नुक्ताचीनी करते हैं कि इमाम हुसैन मुसाफिर रहें तो जुम्मा तो नहीं पवा और खून निकले तो रहा तो वजू तो होइए ना, तो नमाज किसे पढ़ें तो भई गई से। तो नुक्ताचीनी वाले नुक्ताचीनी करते रहेंगे। इसका जवाब ये है कि पहली बात जुमा मुसाफिर पे फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर पढ़े तो हो जाएगी। और नंबर 2, खून निकलने से वजू बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन हमारा और आपका शहीद का खून पाक है। इसीलिए कहा गया जब शहीद का इंतकाल होता है तो बगैर गुस्ल किए उसको दफन किया जाता है, ठीक है ना। और रही बात मान लो वजू रहे ना रहे, उनका मतलब उनकी मर्जी, कोई का इजारा, वो नमाज में अपनी मौत चाहते थे या नमाज पढ़ते हुए अपने शहीद होना चाहते थे। तो वो नमाज के लिए खड़े हुए और जब सजदे में गए तो सिमर और खोली ये 2 बदबख्त थे, उन्होंने कहा कि यही मौका है, अगर नहीं मारे तो फिर कभी जिंदगी में मार नहीं पाओगे। आप सजदे में गए और आपका सर वहीं पे तन से जुदा कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसके बाद आपकी गर्दन को अलग करने के बाद उस बदबख्त ने, सिमर ने और उनके साथियों ने एक नेज़े पर आपके सर मुबारक को लिया और ऐसे ऊंचा कर दिया और पूरे कूफा में घुमाना शुरू कर दिया और हंसते हुए कि ये देखो हमने हरा दिया, यदि हुसैन हार गए। हालांकि जीत तो इस्लाम की हुई क्योंकि उन्होंने वो ना सर कटा दिया लेकिन सर झुकाया नहीं, वो उन्होंने बैत दी नहीं। आज भी जैसे मैं हमेशा मना करता हूँ दुल्ला वाले को कि ये दुल्ला जो उठाते हो वो ठीक यजीद की तरह है, उसने भी सर पे नेज़ा पे उठाया था और लेकर चल रहा था पीछे पीछे, या हुसैन कर दिया, यही हुसैन थे, यही हुसैन थे। दुल्ला में भी सेम है, नाम भी बेअदबी से ले लेते, बेवजू गुटके बाद, नमाज का आता पता नहीं और गलियों में घूम रहे इमाम हुसैन का नाम बेअदबी से लेते हुए, ठीक है। तो इब्ने ज़ैद के ऑपरेट करते हुए सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अहले बैत को बंधक बनाया गया इमाम जाफर सादिक के साथ, इनको मदीने भेजा गया, पत्थर फेंके गए और न जाने कौन कौन से जुल्म हुए। इस तरह ये मार्का खत्म हुआ लेकिन इस्लाम जिंदा हुआ। क्लियर। यजीद की मौत कैसे हुई ये मुख्तसर बता के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। यजीद जो पलीद था ये ज़्यादा दिन गद्दी पे बैठा ही नहीं, 3 साल की उम्र में, 3 साल की हुकूमत के बाद मरा भी कैसे जलील होकर। इसकी एक औरत बीवी थी या गर्लफ्रेंड जो भी कह लो, इसने कहा कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं तन्हाई में, वहाँ ले जाके इसको खंजर से मार देती है तन्हाई में और कहती जो हुसैन का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा, तू तो बेवफा है। खूब मार को वहीं छोड़ दी, इसकी लाश वहीं सड़ती रह गई और किसी को पता भी नहीं चला। बहुत दिन बाद जब लोगों ने यजीद की तलाश की गई तो वहाँ मिला। आज सुनते हैं कि वहाँ पर कूड़ा खाना बना हुआ है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि हुआ क्या है। तो ये मुख्तसर सा वाक़या था। इमाम हुसैन जिंदे हो है ना, क्या हुआ बेटा, ध्यान दो, बात नहीं करो। ये जो हुसैन इब्ने अली शहीद हो गए, असल में इस्लाम को जिंदा कर गए ये हमें और आपको जो दीन मिला हुआ है ना, तो हम भी कल को कहीं शराब पी रहे होते। यजीद तो शराब को इलाज कर दिया था, नमाज को कम कर दिया था, बहुत बदबख्त था। तो आप लोग इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए अब अगले बच्चे आ रहे हैं, तो बस इतना कहूँगा, हज़रत अली
का ज़ेब-ओ-ज़न जिंदा है, हजरत अली का ज़ेब-ओ-ज़न जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। ना पूछ इन बे नाम की किताबों से, जब भी सुनो अजान समझ लो हुसैन जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद